क्या समस्याएं हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, तो पहला चीज क्या हो गया, फर्स्ट है करप्शन। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो गलत मतलब गलत स्थिति होता है, गलत तरीके से कुछ काम कराया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार। गलत विचार या वो से भ्रष्टाचार कहेंगे। सम लीडर मिसयूज पावर फॉर पर्सनल बेनिफिट। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो पर्सनल बेनिफिट के लिए अपना पावर का दुरुपयोग करते हैं। तुम लोग देखे ही होंगे, एक आम इंसान गलती करता है तो 10 साल जेल में जाएगा, 10 साल 20 साल जीवन भर जेल में रह लेता है। लेकिन एक लीडर जेल में जाता है, कितना भी करता है, मुश्किल से 6 महीना 7 महीना कभी भी निकल जाता है, और मतलब लोग हमेशा कुछ काम में आराम से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है, पैसा है, उनके पास तरीका है, भ्रष्टाचार से वो बच जाते हैं। ठीक है, तो पहला है डेमोक्रेसी के वो लोग फायदा उठाते हैं। ठीक, दूसरा डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग कहने का मतलब है कि कोई भी फैसला लेने में देरी। फैसला लेने में देरी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं। यहाँ भारत में हर तरह के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न समूहों के लोग हैं, और सबको लेकर के चलना है, किसी को अनदेखी नहीं करना है। ठीक है, किसी को अनदेखी करें तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, ये बुरा ना लगे किसी को, या किसी के साथ गलत ना हो जाए, सबका भला हो, ऐसा डिसीजन लेने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर इसके जगह डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप होता तो एक आदमी जो होता वो पूरा देश में वही लागू होता है कि नहीं? तो यानी यहाँ पर समस्या क्या है कि फैसला लेने में देरी होता है। तो दूसरा हम लोग देख लीजिए। तीसरा, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक को जागरूकता की कमी होती है। बहुत सारे पब्लिक को पता ही नहीं होता है डेमोक्रेसी क्या होता है। गाँव वालों को क्या पता क्या होने वाला है? गाँव वाले किसको वोट देते हैं? जो उनके गांव में जिस पार्टी में चलती हो रहा है, जिस ज़्यादा उसी को वोट देते हैं। वो पब्लिक नेता को पहचानते नहीं, कौन नेता अच्छा है कौन नेता बुरा है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है चिन्ह से, ये चिन्ह देख लिया इसको वोट देना है कि नहीं? वो जानती ही नहीं कौन लीडर कैसा है। तुम वो अपने घर में भी देख सकते हो, हर लीडर को पहचान सकते हो कौन आदमी कैसा है नहीं। और बहुत सारे लोग अनपढ़ होते हैं, पता ही नहीं था कि इसमें लिखा क्या, जो मैनिफेस्टो देता है पार्टी चुनाव प्रचार के समय उनको जो दिया जाता है वो पढ़ भी नहीं पाते हैं। वो किसको वोट देना उनको पता ही नहीं है। जो घर वाला बोल दिया किसको वोट देना, ये चिन्ह वाला तो पैसा दे दो। ठीक है, तो यही होता है। तो लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक के पास अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगभग बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, जैसे कि गांव वाले ज़्यादातर होते हैं। मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर कहने का क्या मतलब है? पैसा और बाहुबल। पैसा तो तुम लोग जान, बाहुबल मतलब वैसे लीडर जिनका मतलब दबदबा चलता है। हर जिले में या हर गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पब्लिक का सपोर्ट करता है, या फिर कुछ भी काम कर लेते हैं, उनको उनका कोई बिगाड़ने वाला नहीं, वो नेता जैसा बोलते हैं, कुछ भी काम कर लेते हैं, उनके पीछे 10-20 लोग हमेशा रहते हैं, या मतलब क्या बोल सकते हो, हर जगह वही नजर आएंगे। मगर जैसे होता है ना, कुछ ऐसे बड़े बड़े नेता होते हैं जो हर काम आसानी से कर लेते हैं। हम लोग कुछ भी काम हो तो उन्हीं के पास जाते हैं। ठीक है, तो वो बाहुबल होता है, मतलब वो ऐसे नेता है जो कुछ भी काम नहीं होता कोई बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया बाहुबल। बाहुबल के दम पर या पैसे के दम पे वो हर काम कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? रिच एंड पावरफुल पीपल कैन अनफेयरली इन्फ्लुएंस इन इलेक्शन। ठीक है, अनफेयरली मतलब गलत तरीके से इलेक्शन में कुछ इधर उधर करके वो इलेक्शन जीत जाते हैं। ठीक है, और ऐसा देखिए भी होगा जहाँ पर बाहुबली मिनिस्टर होते हैं वो हमेशा जीतते हैं। ठीक है, उनकी जगह बहुत सारी इंसान के अगर चुनाव लड़ जाएगा वो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहुबल है उसके पास पैसा, जिसके पास है वही जीतता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो प्रचार भी नहीं कर पाएगा, नहीं उसके पास बाहुबल है वो हार जाएगा।
अगर कोई शरीफ इंसान इलेक्शन लड़ेगा, हो सकता है उसको धमका भी दिया जाता है। शरीफ इंसान को धमका देगा तुम मेरे खिलाफ नहीं लड़ोगे, वो बेचारा अपना नाम हटा देता है। ठीक है, तो ये इसका कमी है, डेमोक्रेसी का कमी है। अगला देखते हैं हम लोग सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता में क्या है? पुअर एंड वीकर सेक्शन मे नॉट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी से कभी वंचित हो जाते हैं। गरीब लोग उतना बराबरी का भजन बोलते हैं, हमारा लोकतंत्र सब बराबर है, लेकिन बहुत से गरीब हैं उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको जानकारी भी नहीं होता है, ना ही कोई उनको बताता है। ठीक है, और गरीब उनके पास पैसे की कमी होने के कारण उनका सोच भी छोटा होता है। ठीक है, वो समाज के उच्च वर्ग से बराबरी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारा सोशल इनइक्वालिटी। अगला है कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म। ठीक है, सांप्रदायिकता और जातिवाद। सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, यानी यहाँ क्या बता रहा है? वोटिंग बेस्ड ऑन रिलीजन और कास्ट कैन क्रिएट डिवीजन इन सोसाइटी। यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे लोग कास्ट के आधार पर वोट देते हैं, इंसान के आधार पर नहीं। जो मतलब मंत्री कैसा है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो सब नहीं देखते हैं। लोग क्या देखते हैं? ये मेरा जाति का है, इसको वोट देना है, मेरा जाति का आदमी मेरा काम कर देगा। काम करे ना करे कोई नहीं जानता, 5 साल वो मंत्री कैसे रहेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन लोग ये सोचते हैं मेरी जाति का आदमी है, ये मेरे लिए अच्छा करेगा, इस सोच में वोट दे देते हैं। ठीक है, नाम के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, एक समुदाय का आधार, ये मेरे ग्रुप का आदमी है, ये वोट, इसको अगर वोट करेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। लोग ये सोच करके भी वोट देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है? हमारी लोकतंत्र के लिए चुनौती है। अगला है लो पार्टिसिपेशन। लो पार्टिसिपेशन मतलब कम भागीदारी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भागीदारी नहीं करते लोकतंत्र या चुनाव में। जैसे लिखा हुआ है, सम पीपल डू नॉट वोट और टेक पार्ट इन डेमोक्रेटिक एक्टिविटी विच वीकन्स डेमोक्रेसी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुर्सत में बैठना पसंद करते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं। तुम तुम्हारे आसपास घर पे दिख जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे घर में फुर्सत में बैठे हैं, अगर बगल के स्कूल में वोट हो रहा है, जहाँ जो वोट हो रहा है वहाँ वोट हो रहा है, लेकिन वो नहीं जाएंगे, वो होता है छुट्टी का दिन है, आज एंजॉय करेंगे, अब वोट देने का कोई फायदा नहीं, सब मंत्री एक जैसा है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जागरूक हो, उन्हें तो कम से कम वोट करना ही चाहिए, क्योंकि वो रियली में जानते हैं कि कौन मंत्री कैसा है, वो लोगों को पहचानते हैं। लेकिन ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही वोट नहीं करते। बड़े बड़े शहरों में देख लो, दिल्ली, मुंबई या जितने मेट्रो सिटी में, वहीं पर कम लोग वोट करते हैं। गांव में ज़्यादा वोट होता है, लेकिन शहरों में कम वोट होता है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो शहरों में रहते हैं वो इसमें भागीदारी करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं इस सब में वोट देने कोई फायदा नहीं। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नोटा में वोट करते हैं। नोटा जानते हो क्या होता है? नोटा, नोटा मतलब ऊपर में जितने सारे लोग हैं, जब चुनाव के लिए लिस्ट रहता है ना, जितने कैंडिडेट का लिस्ट रहता है, उसके लास्ट में एक नोटा ऑप्शन रहता है ना, जितने ऊपर में हैं उनमें से किसी को नहीं, कुछ लोग उसको भी वोट करते हैं, मतलब इनमें से कोई पसंद नहीं है, ये होता है नोटा। ठीक है, तो कोई नोटा कोई वोट करते हैं, तो या तो बहुत कोई भागीदारी नहीं करते हैं या बहुत कोई नोटा को वोट करते हैं। इससे क्या होता है? वो वोट किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, तो ये है हमारी लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो हम लोग ये मुख्य चुनौती देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चुनौती है, जैसे कि ये हो सकता है, देखोगे तुम लोग, एक मंत्री जो रहता है, पावरफुल लीडर रहता है, वो हमेशा अपने बेटे को ही टिकट देता है। देखे होंगे जितने बड़े बड़े मंत्री हैं वो अपने बेटे को टिकट देते हैं। चुनाव लड़ने के लिए जो होता है ना परमिशन, अपने बेटा को ही मंत्री बनाते हैं। एक आम इंसान को मंत्री नहीं बनाते हैं, उनको मौका बहुत मुश्किल से मिलता है एक आम इंसान को। लेकिन बेटा का, मंत्री का जो बेटा रहता है, वो चाहे लायक हो या नालायक हो, उसको वोट मतलब उसको टिकट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो मंत्री का बेटा है। ये किसका चुनौती है? लोकतंत्र का चुनौती है। ठीक है, तो ये सब हम लोग लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो तुम लोग